मित्रों, क्या आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं? क्या आपको भूलने की बीमारी है या जो आप पढ़ते हैं तुरंत भूल जाता है? या दोस्तों आप 40 साल के बाद हैं और आपको भूलने की बीमारी है? इन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में दोस्तों मिलेगा। आज के वीडियो में हम 2 तरीका और कुछ डाइट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आप अपना करके अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका दिमाग भी तेज होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद आप इस जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भूलने की बीमारी क्या है, यह दोस्तों हमारा दिमाग कमजोर क्यों हो जाता है। तो कुछ ऐसे डाइट हम बताएंगे जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ योगा भी बताएंगे और दोस्तों आपको कुछ दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। तो क्या सारी चीजें हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम ये जान लेते हैं दिमाग हमारा क्यों कमजोर होता है, उसके क्या कारण हैं और फिर उसके क्या लक्षण प्रकट होते हैं। दोस्तों आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण है डिजिटल युग। आप दोस्तों हमेशा मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे लगे रहते हैं और ये मोबाइल से या डेस्कटॉप से जो अल्ट्रा वायलेट किरण निकलती है, ये हमारे दिमाग की कुछ नसों को इस क्षत पहुंचाती है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इससे दूरी बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ है दोस्तों हमें वो सही मात्रा में डाइट नहीं मिल पाती है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने डाइट में कुछ मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स को भी शामिल करना होगा, यानी कि गुड डाइट का प्रयोग करना होगा, अच्छी डाइट का सेवन करना होगा। और दोस्तों आपको कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा, जैसे जो बाहर की चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, तली भुनी चीजें, ये जितनी चीजें हैं दोस्तों क्या है, ये सारी चीजें हमारे शरीर को कमजोर कर देती हैं। कैसे कमजोर कर देती है? जब ये बाहर की चीजें आप ज्यादा खाते हैं तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। और जब दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगा तो आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपके शरीर को नहीं लगता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती है। इसलिए दोस्तों ये बाहर की जितने भी चीजें हैं इन्हें खाने का प्रयास ना करें, इन्हें आप छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इन सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसको बढ़ाते हैं। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन सारी चीजों से आपको दूरी बनाना होगा। अब आपको थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, यानी सोने का समय निर्धारित करना है। आपको 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए और सोने के 2 घंटे पहले से मोबाइल को स्विच ऑफ या उससे दूरी बना लीजिए, उसकी स्क्रीन को मत देखिए। तो नींद आने दोस्तों अच्छी सी नींद आएगी। ये 10 बजे जब आप सो जाएंगे तो सुबह आप 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए, लेटेस्ट 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत मिलती है। इसके बाद 2 घंटे डेली आप अपने रूटीन में शामिल करिए। इस 2 घंटा कौन सा है, सुबह 5 से 7 बजे। ये 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी दोस्तों जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करना है और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो आपको वहीं बाहर दोस्तों फील्ड में बैठ के 2 योगा करना है। 2 योगा कौन सा है, पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, आधे घंटे कंटिन्यू। दूसरा है दोस्तों कपालभाति, 15 से 20 मिनट ये करना है। और उसके बाद 2 ध्यान करना है। पहला ध्यान है आपका दोस्तों एकदम आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठने के बाद अपने सामने कोई जलती हुई मोमबत्ती या कुछ जलाइए। जलाने के बाद आपको उसे एकदम ध्यान से देखना है
आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, या आप अपनी एक अंगुली ऐसे निकाल के सामने करिए और इसी अंगुली पर आपका ध्यान होना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब ऐसे आप 10 मिनट देखेंगे, आप देखेंगे 2 से 3 मिनट के बाद ही आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, आपके सर में दर्द होने लगा, तो जान लीजिए आपका मेडिटेशन काम कर रहा है। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट इसे आपको डेली करना है और उसके बाद आपको ध्यान करना है। यानी हमारे अंदर दो माइंड होता है, एक कॉशियस माइंड, एक सब कॉशियस माइंड। अपने सब कॉशियस माइंड को पॉजिटिव देना है, एक्टिव करना है। 15 से 20 मिनट जब आप ध्यान करते हैं तो दोस्तों आप अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं, यानी कि हीलिंग पावर हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों जब हम अंदरूनी शक्ति को जागृत करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को स्वतः ठीक कर लेते हैं। इसलिए आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन डेली करना है। इतना अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपका दिमाग अपने आप तेज होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ डाइट के बारे में। जैसे हमने कहा आपको पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसा हमने डाइट मैनेज किया है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले आपको क्या लेना है रोज सुबह, उसके बाद जानते हैं रात में आपको क्या क्या लेना है। बस 2 टाइम आपको मैनेज करना है। तो सुबह में आपको लेना है, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे दोस्तों, अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच। दोस्तों आप जानते हैं अलसी के बीज में आपको क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन यानी सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अलसी हमें जरूर खाना चाहिए। तो आपको लेना है 1 चम्मच अलसी का बीज, 1 चम्मच लेना है कद्दू का बीज, 1 चम्मच लेना है सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट लेना है 2 पीस, किशमिश 10 ग्राम और काला चना आपको लेना है 20 से 25 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिएगा रात में। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, ये सारी चीजों को आपको तुरंत खाना है। खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है और ना तो खाने के 1 घंटे पहले कुछ खाना पीना। इसे रोज आपको कंटिन्यू करना है। कितना दिन तक करना है? 3 महीने तक। आप देखेंगे आपके शरीर की शक्ति भी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर अनिद्रा की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, उसके साथ साथ शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और बीमारी नहीं है तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा, निरोगी बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो बीज हैं, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, ये बीज दोस्तों मार्केट में 2 टाइप के मिलते हैं। एक होता है जमाने वाला और एक होता है खाने वाला। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला केमिकल से शोधित किया होता है, वो नुकसान करेगा। आपको खाने वाले बीज लेने हैं। खाने वाले बीज कहाँ मिलेंगे? खाने वाले बीज दोस्तों आपको पंसारी की दुकान पे मिलेगा, जड़ी बूटी की दुकान पे मिलेगा, कुछ किराना वाले भी रखते हैं, और दोस्तों ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा। वहीं से आपको इसे परचेज करना है। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपको लेना हमेशा मीठी वाली बादाम, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इसे आप रोज सुबह खाली पेट खाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको रात को सोते समय करना है। सोते समय क्या लेना है? मार्केट में आपको मिल जाएगा शंख पुष्पी का पाउडर। दोस्तों शंख पुष्पी का पाउडर आपको लेना है। कितना? 100 ग्राम। किसी अच्छी ब्रांड का आप ले लीजिए। या शंख पुष्पी की जड़ी भी जाती है, इसे आप लाके घर पे भी पाउडर बना सकते हैं। तो शंख पुष्पी का पाउडर आपको लेना 100 ग्राम। त्रिफला चूर्ण लेना है आपको 100 ग्राम। अश्वगंधा लेना है और 100 ग्राम। तीनों बराबर मात्रा में लेने के बाद चाहे 100 ग्राम लीजिए या 50 ग्राम लीजिए। लेने के बाद तीनों को एक में मिला देना है। मिला करके किसी कांच के बोतल में भर के आप रख दीजिए। ये आपका पाउडर अब तैयार हो गया। इसी पाउडर को आपको लेना है। कैसे लेना है? अब आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा। पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। दोस्तों घर का दूध लेना है और इसी दूध के साथ
इस पाउडर को लेना है। कितना पाउडर लेना है? 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप तुरंत सोते हैं दोस्तों, गैस, कब्ज, एसिडिटी बनने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये रात में आपको रोज लेना है। कितना दिन तक लेना है? 3 महीने तक। 3 महीने तक कंटिन्यू इसे रात में लीजिए और 3 महीने तक वो सुबह खाली पेट बींस लीजिए। अब ये 2 तरीका आप अपना करके दोस्तों अपने दिमाग को तो तेज बनाएंगे ही, उसके साथ साथ आपके शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां भी मजबूत होगी। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ना तो आयरन की कमी होगी। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो जाएगी। और दोस्तों अगर चेहरे पे छाइयां हैं, मुहासे, वो भी दूर हो जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो बालों का झड़ना, बालों का पकना भी रुक जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों बालों को काला भी बनाएगा। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारे शरीर के 3 दोष भी बैलेंस रहेंगे। वात, पित्त, कफ जो बढ़ रहा है उसे रोक देगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर की अगर नसें कमजोर हो गई है तो नसों को भी मजबूत बना देगा। इसके साथ साथ अगर आपके गांठों में, जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है, जोड़ों को भी दर्द को दूर करेगा। आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई तो ग्रीस बढ़ाने का भी काम करेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों क्या आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो दोस्तों आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन आज से, अभी से आप बंद कर दीजिए। पूरी जिंदगी आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। वात, पित्त, कफ क्या है? वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।